नाम जप कलयुग के लिए सहज साधन है। इस सहज साधन को अपने अभ्यास का विषय बना लिया जाए तो जीवन के जितने भी आध्यात्मिक अभीष्ट हैं वो अपने आप संचित हो जाते, उनके लिए पृथक प्रयास नहीं करना पड़ता है। जब नाम जप करोगे निरंतर या अधिक से अधिक, तो अगर जप में जीभ लगी है तो व्यर्थ की बातचीत कैसे, व्यर्थ की बातचीत अपने आप बंद हो जाएगी। निंदा स्तुति भी व्यर्थ की बातों में ही आती है, तो निंदा स्तुति से अपने आप छुटकारा हो जाएगा। अगर व्यक्ति थोड़ा संयम से काम ले ले तो संसार के बहुत से झगड़े मिट जाए। लेकिन वाणी का संयम न होने के कारण, जबान पे लगाम न होने के कारण, जिह्वा नियंत्रित न होने के कारण, अथवा ये कहो कहीं अन्यत्र व्यस्त न होने के कारण, जब शब्दों का प्रयोग करेगी व्यर्थ में झगड़े हो जाते हैं। एक चुप 100 बला टालती है, ऐसा अनुभवी लोगों का कथन है। तो 100 बलाएं टालने में ये भगवान का निरंतर जप सहयोगी हो जाएगा। क्रोध आने पे परुष वचन बोलने की इच्छा होती है, कठोर वचन बोलने की इच्छा होती है, और ऐसी बात छांट करके कही जाती है जो कलेजे के पार हो जाए। तलवार का घाव मिट जाता है, जबान का घाव नहीं मिटता है। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र, कहने का मैं गौरव प्राप्त करूं, संत थे, हमारे साथ हरिद्वार की झाड़ियों में रह रहे थे। कोई महापुरुष आए और ये बहुत सरल हृदय के महापुरुष, अंतिम समय में बड़े सरल हृदय के रहे। तो कुछ ज्यादा उनसे बातचीत कर, अरे क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो, ऐसे उन महापुरुषों के मुख से ले आया। स्वाभाविक था, उनके मन में कोई संभवतः दुर्भावना तो नहीं थी, केवल क्योंकि बड़े थे तो ये इनको सही मिल गया। लेकिन उन संतों को ये बात लग गई, और वो बात लग गई। सवेरे वो
हमको मूर्ख कहा है। अब मैं इसका उत्तर दूंगा। फिर तो काशी चले गए और काशी में रहकर उन्होंने कितना परिश्रम किया है अध्ययन में, उसके हम प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। अगर उनके परिश्रम का 1/100 हिस्सा भी, 1000 भी कहूं तो शायद मैं असत्य नहीं बोलूंगा, लेकिन 100वां हिस्सा भी अगर हमने परिश्रम किया होता तो हम न जाने क्या होते। तो हम कहा करते थे, इन्होंने अपनी, क्योंकि जिस घर में पैदा हुए थे उसमें अध्ययन अध्यापन का और उस तरह से नहीं था, कोई अभ्यास ही नहीं था। तो हम लोग कहा करते, इन्होंने अपने परिश्रम से विधि के लेख में मेख मार दी है। वो वाक्य उनको सालता रहता था, मुझे मूर्ख कहा है। खैर उसे संत के मुख्य हुआ, इसलिए उनका कल्याण ही हुआ। बाद में तो इतने अच्छे विद्वान हो गए, रात दिन लगे थे। तो कभी हमारे मुंह से निकल गया, जिस तरह ये भजन आज अध्ययन में लगे हैं, देखना जब भजन में लगेंगे तो इसी तरह लगेंगे। फिर वो वृंदावन आए थे और भजन करने में लग गए। बहुत परवर्ती काल में उनके मन से जब एकदम समृद्ध हो गए अनुभव से, शास्त्र से और भजन से, तब संभवतः उनके हृदय से पीड़ा गई। अंधों के अंधे ही होते हैं। अब इस वाक्य ने कितना बड़ा महानाश कर दिया। खैर और भी साथ में, लेकिन कहा जाता है तो जो जब करने में लगा रहेगा, तो अब जब तक नहीं पूरा तब तक बोलने का उसका अवसर नहीं आएगा। और अगर 2 मिनट का कोई संयम कर ले तो बहुत सी बातें हैं जो कहना चाहता आदमी झट के वो नहीं कहेगा, फिर समझ जाएगा। तो इसलिए क्रोध आने से, परुष वचन बोलने से, झगड़ा से बच जाएगा अपने आप। जब करने वाले का मन एकाग्र स्वाभाविक होता है तो घर के जितने भी वो काम करेगा वो एकाग्रता पूर्वक करेगा। उसके जीवन में एक अद्भुत शांति आ जाएगी। तो शांति और एकाग्रता पूर्वक किए गए सारे कृत्य मंगलमय ही होंगे। अमंगल कृत्य कोई संभव ही नहीं होगा। निरंतर जप करने से इसमें एक स्वाद आने लगता है। राम नाम मिश्री, गोपाल नाम खीर, राम नाम मिश्री, गोपाल नाम खीर, और कृष्ण नाम मिश्री तो घोल घोल पी, कहा जाता है। सही है, ये केवल कहावत नहीं है। तो जिसको इस जप के अद्भुत रस का अनुभव हो गया तो वो इसको छोड़ नहीं पाएगा। तो जब आवश्यक होगा तभी बोलेगा, जब आवश्यक हो जाएगा तभी सोएगा, जब आवश्यक होएगा तभी आहार इत्यादि लेगा। थोड़े दिनों में ये उसका संयम का अभ्यास अपने आप हो जाएगा। सूक्ष्म आहार, सूक्ष्म निद्रा, इसके कारण
जप में निरंतर संलग्न रहने के कारण वो अत्यंत अल्पभाषी भी हो जाएगा, और अल्पभाषी होने के साथ साथ चूंकि उसे जप का रस प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो मिष्टभाषी भी हो जाएगा। असत्य भाषण तो छूट ही जाएगा, और तुरंत उत्तर नहीं देना है तो अगर कोई कुछ व्यंग बोल देगा, कोई कटुवचन बोल देगा, तो अब वो जप में लगा है इसलिए उसको उतनी देर सहन करना पड़ेगा, तो उसमें सहनशीलता अपने आप आ जाएगी। तो सत्य भाषण, सहनशीलता, असत्य वादन न करना, झगड़ा न करना, व्यर्थ में दूसरों की चर्चा न करना, व्यर्थ में किसी की निंदा न करना, ये सब के सब अपने आप में सद्गुण हैं। लीला श्रीमद् भागवत का मूल तत्व है। मुख्य प्रतिपाद्य है, जो अनुभूति गम्यिक है। रासलीला के इस प्रसंग को थोड़ा हम पूर्व की कुछ घटनाओं से संबंधित करके देखेंगे। रासलीला जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व की लीला है। ये बहुमान्य सिद्धांत है। दोनों सखा हैं, एक ही वृक्ष पे विराजते हैं। एक कर्माधीन है जीव और कर्म अधीन है ईश्वर के, परमात्मा के। दोनों एक हैं, उपाधि के कारण वो अलग अलग हो गए हैं। जैसे एक घड़े का आकाश घटाकाश कहलाता है, और बिना प्रतिबंध का जो आकाश है वो महाकाश कहलाता है। घटाकाश और महाकाश में तात्विक भेद नहीं है, केवल घट उपाधि के कारण वो घटाकाश है, वो दूसरा महाकाश है। यदि घट उपाधि नष्ट हो जाए तो घटाकाश महाकाश एक हो जाता है। ये एक दृष्टि है। तो परमात्मा ने जब अपने ऊपर माया उपाधि स्वीकार कर ली तो ईश्वर बन गया। ये संसार का नाटक करें, मनश्चक्रे, अरे मन तक तो भगवान अपना कर लेते हैं। जो अमन है वो मनश्चक्रे, मन भी कर लेते हैं, उनकी इच्छा है, सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर ले। और अनंत जन्मों के संस्कार के कारण, अविद्या उपाधि के कारण जो उपहित हो गया उसको जीव कहते हैं। तो जीव परमात्मा से अभिन्न हुए बिना त्राण नहीं पाता है, और ये संपूर्ण यात्रा अभेदानुभूति के लिए है। तो जो एकत्व में बाधक हैं उनका निराकरण हो जाए तो एकत्व तो स्पष्ट ही है, वो कर्तव्य नहीं है। जो प्रतिबंध है उनको दूर करना है। तो एक संकेत मात्र हम लोग श्रवण करेंगे
कि गिरिराज पूजन में इंद्र की पूजा एक कर्मकांड है और श्री गिरिराज जी की पूजा ये भक्ति कांड है। तो कर्मकांड से ऊपर उठा करके भक्ति कांड में जीव को ले आना गोवर्धन पूजा है। अपनी इंद्रियों को और अधिक बदन करके भगवान की ओर उन्मुख करने की बात है। देखो एक चीज हम आपको यहाँ प्रारंभ में ही बता दें, उपनिषद में आया है कि ये आत्मा जिसको अपना स्वरूप दिखाना चाहती है उसके सामने अपने को प्रकट कर देती है, इंतजाम कर देती है प्रकट हो। तो बिना उस परमात्मा के अनुग्रह के अभेदानुभव नहीं हो सकता है। तो अब गौर करो, कर्मकांड में लगे हुए लोगों को, जीवों को कर्म के अनुसार कर्मफल, कर्मफल के अनुसार कर्म, ये जो कर्म की व्यवस्था है उससे ऊपर उठाने के लिए श्री गिरिराज जी की हरिवर्य की, हरिदास वर्य की उपासना बताई। ये भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। ये जितने भी अघासुर बकासुर ये हैं, ये सब जीव की काम क्रोध लोभ आदि की वृत्तियां हैं। बड़ी राक्षसी वाली वृत्तियां हैं, बड़ी राक्षसी सामर्थ्य, क्रोध लोभ काम, ये सब की सब राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। भगवान ही उनका नाश करते हैं माय डियर। इतना हो जाने के अनंतर जब मल का निवारण हो गया, उपासना के द्वारा, गिरिराज जी की उपासना के द्वारा विक्षेप का निराकरण हो गया, तब आवरण एक दोष होता है। आवरण माने पर्दा, पट। जहां अत्यंत प्रेम है वहां पर्दा नहीं होना चाहिए, वहां पट नहीं होना चाहिए। मित्र और मित्र हैं, कोई पट नहीं होना चाहिए, कपट रहित प्रेम होना चाहिए, तभी मित्रता सफल होती है। मां का वात्सल्य है, अगर अपने पुत्र से आवरण करेगी तो उसका वात्सल्य सिंचन कैसे होगा, उसको दुग्धपान कैसे कराएगी। तो इसलिए वहां भी निरावरण है। श्रृंगार में तो निरावरण होना ही चाहिए। वहां आवरण होगा तो संभोग कैसे होगा, संयोग कैसे होगा। तो इसलिए आवरण का निराकरण आवश्यक है। उपनिषद में मल विक्षेप और आवरण इस तरह से उसको कहा है। यहां पर उपनिषद में मल विक्षेप और आवरण इस तरह से उसको कहा है। यहां पर वेदांत प्रक्रिया में आवरण जीव अपने प्रयास से गुरु शक्ति पूर्वक करता है। भक्ति के मार्ग में ऐसा नहीं है। भक्ति के मार्ग में भगवान ही आवरण निवृत्त करते हैं। गोपिकाओं ने कात्यायनी की उपासना की है। कात्यायनी क्या है? महामाया ही है, महामाया है। माया ही तो आवरण है।
महामाया है, महायोगिनी है, योगिनियों की भी अधीश्वरी है। योगिनी माने जो योग करने की विद्या प्रदान करती हैं, वो योगिनी उनमें भी सर्वश्रेष्ठ है। तो जैसे उपनिषद में हैमवती उमा ने आ करके उपदेश दिया है उस परम तत्व का, वैसे ही हैमवती उमा की तरह यहाँ कात्यायनी महामाए उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा से ये आवरण भंग हुए। रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं वो माया माया करके उनका तिरस्कार नहीं करना, वो माँ है। जब माँ कृपा करेगी तो यवनिका को, पर्दा को हटाएगी तो पिता से, परमात्मा से मिला देगी। माँ ही पिता की गोद में पुत्र को बैठाती है, वही बताती है माँ कि ये तुम्हारे पिता है, पिता को बताती है ये तुम्हारा पुत्र है माँ। तो कात्यायनी महामाए, उनका अनुग्रह, उनके पूजन का फल हुआ कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के चीर का हरण करते हैं, पटों का हरण करते हैं। तो पट के हरण का तात्पर्य है कपट की निवृत्ति। जब कपट की निवृत्ति हो गई, बीच में कोई दूई का पर्दा नहीं रहा, हम परिपूर्ण समर्पित हो गए, तब रासलीला होती है। रासलीला के मध्य में हम लोगों ने देखा है एक एक कृष्ण और एक एक गोपी। हमारे अंतःकरण की वृत्तियां ही गोपी हैं। हमारी हर वृत्ति श्री कृष्ण के साथ लग जाए। नारद भक्ति सूत्र में संकेत दिया है इस तरह का कि जितने भी हमारे आचरण हैं वो सब भगवान के लिए हो जाए। जितने भी आचरण हैं, ये आचरण भगवान के लिए, आचरण भगवान के लिए नहीं, ऐसा बेचारे भक्त के पास सोचने का मौका कहाँ है। इसलिए हमारी जितनी भी वृत्तियां हैं, वो चाहे काम की वृत्तियां हैं, चाहे क्रोध की वृत्तियां हैं, चाहे मोह की वृत्तियां हैं, चाहे लोभ की वृत्तियां हैं, हमारी ये सब वृत्तियां श्री कृष्ण के साथ लग जाए, यही रासलीला है माय डियर। और क्या है? काम क्रोध आदि सब उनसे ही करना है। तो हमारी हर वृत्ति कृष्ण के साथ जुड़ जाए, उसको कृष्ण में रस आने लग जाए, कृष्ण उसको रसपान कराने लग जाए। रसो वही रासः, परमात्मा रसमय है, उसको प्राप्त करके ही जीव आनंदी होता है। तो रासलीला रसमय लीला है। ये सामान्य स्त्री पुरुष का सामान्य नृत्य नहीं है। इस रासलीला को अनेक दृष्टि से देखा गया है। गोपियों को नारियों के रूप में मान करके, सुषुम्ना को मान करके एकत्व का, योगियों ने रासलीला को एक अलग तरह से देखा है। जो रस के उपासक हैं, और रस रूपा राधिका को, उपासना को केंद्र में रख करके उस दृष्टि से रासलीला के दर्शन करते हैं। नाना प्रकार के भक्ति के भाव
के अनुसार रासलीला का दर्शन अलग अलग है। और वेदांत की दर्शन दृष्टि से वो भी एक दृष्टि ही है। इसलिए कृपा करके इसको काम दृष्टि से न देखा जाए। भगवान अभी 11 वर्ष के तो थे नहीं, आजकल के लड़कों के जैसे तो, अब ऐसे तो काम के भी बाप हैं वो एक अलग बात है। लेकिन जिस लीला की दृष्टि से तो छोटे छोटे बच्चों के खेल की तरह से इसको अगर देखो, निष्कपट भाव देखोगे, अपना भाव अपवित्र करोगे तो रासलीला तुमको अपवित्र दृष्टि देगी, अपना भाव पवित्र रखोगे तो पवित्र दृष्टि देगी। हमारे श्रीधर स्वामी जी जो भागवत के साक्षात स्वरूप ही समझो, उन्होंने रासलीला को कामनाश लीला कहा है। रास पंचाध्यायी का पाठ करने से काम की लीला प्रशांत होती है, कृष्ण में लग जाती है। कई संत लोग दुग्धपान करके रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं। रास पंचाध्यायी के फलश्रुति में आया है कि जो इसका पाठ करता है उसके समस्त कामनाओं की पूर्ति के साथ हृदय के रोग नष्ट होते हैं। तो हृदय के रोग नष्ट माने काम क्रोध आदि तो ही हैं। हमको संतों ने बताया कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो ना, वो अगर इस रास पंचाध्यायी का पाठ करें तो उनके हार्ट के रोग में भी बहुत लाभ होता। कईयों को तो उस हार्ट के रोग से निवृत्ति भी मिल गई है। तो हृदय के रोग ही तो हैं माय डियर संसार, वो निवृत्त हो जाए, हमारी वृत्ति कृष्णाकाराकारित हो जाए, हमारी वृत्ति भगवदाकारी का हो जाए, ब्रह्माकाराकारित हो जाए, यही हमारा अत्यंत अभीष्ट है। योगियों की दृष्टि से देख लो, कर्मकांडियों की दृष्टि से भी देख लो तो भी एक दृष्टि है, भक्तों की दृष्टि से भी देख लो, भक्तों में भी हर प्रकार की व्यक्तियों के अनुसार इनकी व्याख्या हो सकती है। और वेदांत की दृष्टि से भी देख लो तो वेद की ऋचाओं के रूप में से गोपिकाओं को माना गया है। वेद की ऋचाएं नाना प्रकार के देवताओं के रूप में उस परम तत्व की उपासना करती हैं, वर्णन करती हैं, वंदन करती हैं। मंत्र विषयक चर्चा कुछ दिनों से चल रही है। हम लोगों ने देखा कि ये मंत्र जो है वो अतिदेवता के साथ हमारा संबंध स्थापित करता है और हमारा हृदय उसका यंत्र है अपनी भावों को, शब्दों को प्रकट करने का। तो शब्द में शक्ति है, लेकिन मंत्र में विशेष शक्ति है। एक ही मंत्र है, उसमें कुछ व्यत्यय करके अगर जप किया जाए तो उनके परिणाम अलग अलग हैं। इसके प्रयोग लिखे हुए हैं, गायत्री मंत्र के प्रयोग लिखे हैं।
यद्यप गायत्री मंत्र का जप निष्काम करना चाहिए, आत्मकल्याण के लिए, लेकिन तो भी अगर कोई कामना की पूर्ति के लिए भी गायत्री मंत्र का जब तक कुछ अनुष्ठान करना चाहता है तो उसके लिए मंत्र विधान है। उस तरह से अगर जप करे, उसमें कुछ मंत्र शब्दों में इधर सुधर व्यत्यय हो जाता है आगे पीछे, तो उससे अमुक अमुक प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। हम व्याकरण में सामान्य लोक भाषा में भी देखते हैं कि प्रत्यय बदल देने से प्रकृति माने धातु के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। अब ह्री धातु है, लेकिन उसका अब अगर प्रत्यय लगा दे तो परिहार हो जाएगा, संहार हो जाएगा, आहार हो जाएगा, परिहार हो जाएगा, आहारा संहारा संहारो परिहारवत। तो इसी तरह से धातु एक है, लेकिन उसमें प्रत्यय अलग लगा दिया तो उसका अर्थ अलग अलग हो गया। बलाद अन्यत्र नीयते, उसका अर्थ अन्यत्र ले जाया जाता है। स्वर के व्यत्यय का भी बड़ा अंतर होता है। स्वर का व्यत्यय भी नहीं, बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं, ये आप लोगों की जानकारी के लिए है, करने के लिए आप कितना सचेष्ट हो वो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आप सावधान रहो इसलिए ये बता रहा हूं। सामान्य व्यक्ति के लिए सब जानकारी के लिए आवश्यक है, हम विधान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की क्लिष्ट चीजें सामान्यतः महापुरुष लोग आप लोगों को बताएंगे नहीं। हमारे व्याकरण में ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, उदात्त और अनुदात्त, स्वरित, इस तरह से एक ही स्वर के नाना प्रकार के भेद हैं। जैसे उ ऊ ऊ, अब ऊ है, लेकिन उ ह्रस्व, ऊ दीर्घ, ऊ प्लुत, ये मुर्गे की बोली में आप देखते हैं। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गया। फिर इसमें एक उदात्त होता है स्वर, एक अनुदात्त होता है। आप लोग वेद मंत्र उच्चारण करते हुए हमारे ऋषि कुमारों को अभी आप लोग देखे ही हैं, या अन्य वेदांत को ऐसे ऐसे करके यूँ यूँ मुट्ठी बंद ऐसे करते हैं, उसके द्वारा स्वर का व्यत्यय पता चलता है। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये बड़े सूक्ष्म अंतर हैं। ये केवल गुरु की सन्निधि में अत्यंत समर्पित भाव से रह करके ही सीखे जा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। एकमात्र परंपरा से जिस गुरु के पास विद्या है, या जिन गुरुजनों के पास ये विद्या है, वो अगर अनुग्रह पूर्वक विद्या प्रदान करें तो ही विद्या आ सकती है, वरना तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत में ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन इनका महत्व है। अब ये इंद्र शत्रु एक शब्द है। इंद्र शत्रु का दो तरह से समास किया जाता है। इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु, और इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र शत्रु माने इंद्र का शत्रु, इंद्र को मारने वाला इंद्र शत्रु है, ये भी व्याकरण से बनता है। और इंद्र है जिसको मारने वाला, ऐसा भी अर्थ होता है।
मैं आपसे निवेदन करूं, केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि आप लोग मंत्र जप में सावधान हो जाएं। ये आज आप सुन करके भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, कि सावधान हो जाएं इसलिए आपको सुनाया जा रहा है, समय लगा के सुनाया जा रहा है। तो इंद्र शत्रु एक हमारा संकल्प है, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु हमको प्रदान करो। इस संकल्प से इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए, ऐसा आग्रह करके ऋषि ने ये यज्ञ किया। तो भगवान की लीला को और क्या बना, इतने बड़े ऋषि इतनी सब साधन से घिरा हुआ था, केवल आद्युदात और अंत्योदात के भेद से उनको चाहिए था पुत्र इंद्र को मारने वाला, लेकिन व्यत्यय हो गया, इसलिए इंद्र है मारने वाला जिसका, ऐसा पुत्र हो गया। वृत्रासुर इस तरह से उत्पन्न हुआ है, इतने जरा से स्वर के विघात के कारण। तो मंत्र में अपूर्व शक्ति है। पहले गायत्री मंत्र में ही कुछ ऐसे ऐसे करके ये ब्रह्मास्त्र बने हैं, वायुवास्त्र बने हैं, अग्निस्त्र बने, वारुणास्त्र बने हैं। ये सबके सब सजीव हैं, देवता रूप ही हैं, इनका दान इत्यादि। तो हम ये केवल निवेदन कर रहे हैं कि मंत्र की शक्ति आपको अधिदैवत से सीधे संबंध स्थापित करा देती है और उसके अनुसार अधिदैवित को प्रेरित भी करती कर्तव्य करने के लिए। कुंती भगवती हमारी राजा कुंती भोज की पुत्री और हमारे कन्हैया की बुआ। राजा कुंती भोज के यहाँ दुर्वासा आए थे और उन्होंने अद्भुत ढंग से सेवा करने के लिए अपनी पुत्री कुंती को लगा दिया और कुंती माता ने अद्भुत सेवा की। महात्माओं का उल्टा स्वभाव होता है, कह देंगे मैं सवेरे भोजन करूँ 10 बजे और पता चला शाम तक आए नहीं है। और बेचारी कुंती बैठी है और ऐसे समय में आ जाएंगे जबकि वो बेचारी 10 काम में लगी होगी, लेकिन तो भी कुंती ने बड़ी सावधानी से उनकी सेवा की। महात्माओं का स्वभाव पता नहीं क्यों कुछ ऊटपटांग जरूर बोल देंगे, तो जो सहन कर ले जाता है वो प्राप्त कर ले जाता है। वैसे इसकी भी लीला है, वो क्यों करते हैं वो बता ही देते हैं। जो सेवा करने वाले कुछ प्रत्यवाय होते हैं उससे दूर हो जाते हैं। तो बड़े निष्कपट भाव से सेवा की, दुर्वासा जैसे ऋषि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके उन्होंने कुंती माता को एक मंत्र दे दिया। कुंती माता का मंत्र ले लो, क्या दूं तुमको, तुमसे मैं प्रसन्न होने का। आप पिताजी मेरे पर मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मैं कुछ देना चाहता हूं। तब उन्होंने एक मंत्र दिया, इस मंत्र का उच्चारण करके तुम जिस देवता का आवाहन करोगी वो देवता प्रस्तुत हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग जानते ही हैं। क्या हुआ कि कुंती को जिज्ञासा हो गई कि जो बाबा जी मंत्र दे गए हैं ये कुछ समर्थ है कि नहीं है। मैंने एक दिन निवेदन किया था, पुनः निवेदन कर रहा हूं, कभी मंत्र की परीक्षा न ले, कभी अपने इष्ट की परीक्षा न ले। प्रार्थना करें, मंत्र की, इष्ट की, गुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। परीक्षा वो ले सकता जो श्रेष्ठ हो। अश्रेष्ठ श्रेष्ठ की परीक्षा लेगा तो उसका जो भी परिणाम हो। तो ये कुंती से थोड़ा अपराध हो गया और ये बड़ा एक विचित्र विचार करने वाला प्रकरण है। बड़े इसके ऊपर चिंतन की आवश्यकता है कि ये सब ठीक हुआ, लेकिन उनको इन बुलाने से और सूर्य भगवान आ गए। सूर्य भगवान आ गए
और लिखा हुआ है कन्या थी। सूर्य को देख करके उनके मन में हुआ कि भावना प्रकट हुई और कुंती को ऋतुकाल आ गया। खैर सूर्य आए और सूर्य ने कहा कि तुमने हमको बुलाया है और तुम्हारी सेवा के लिए, तो कुंती हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरा पिता ने मैंने सबने आपको दान नहीं किया है, आप मैं कैसे समागम करूं। उनका तुमने मुझे बुलाया है, बुलाने के बाद अगर तुम हमारा इस प्रकार तिरस्कार करोगी तो ये तुमने मंत्र का अपराध किया, मैं तुम्हारे स्वजनों का इससे हानि हो जाएगी। और तो और उन्होंने कहा तेरे इस अपराध का न स्वीकार करने के कारण मैं जिसने तुझे मंत्र दिया है उसको भी सिखा दूंगा। तस्य चा ब्राह्मणस्याद्य योऽसो मंत्रदात तव शीलव्रतम अभिज्ञाया धास्यामि विनयम परम। ये मंत्र देने वालों के लिए और मंत्र लेने वालों के लिए, दोनों के लिए है, विशेष करके मंत्र देने वालों के लिए। कि दुर्वासा को क्यों दंड दोगे, उनको मैं शिक्षा दूंगा, उनको विनयम धास्याम विनय दूंगा। क्यों? शील व्रतम अविज्ञाया, तुम्हारा शील तुम्हारे व्रत को बिना जाने तुमको ये दुर्लभ मंत्र क्यों दे दिया, ये उनका अपराध है। तो इसीलिए माय डियर, शील व्रत को जाने बिना न मंत्र दिया जाता है और न लेना भी चाहिए। प्रलोभन आते हमारे साथ आए कि हम आपको कर्ण पिशाचनी विद्या दे देते हैं, तो सावधान रहे। हर चीज दी जाने पे लेनी नहीं चाहिए और हर व्यक्ति को हर चीज देनी नहीं चाहिए। तो शील व्रत जानकारी के बाद ही मंत्र का दान किया जाना चाहिए, स्वीकार किया नहीं। बच्चों को भी बच्चों माने बाल बुद्धि, सावधान रहना चाहिए। बाले नापि सता मोहाद भ्रशम पाप कृतान्यपि नाभ्यासादयितव्यानि तेजांसी तपांसी च। हमारे ब्रज में जो कहावत है, जोगी राजा अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, तो वही बात महाभारत की पंक्ति है कि जो तेजस्वी हों, जो तपस्वी हों, जो पुण्य महापुरुष हों, उनके पास बड़ी सावधानी से जाना चाहिए, उनका सेवन बड़ी सावधानी से करना है। तो हमने इसलिए निवेदन किया कि कुंती के इस कौतूहल के कारण, अब वो भगवान की लीला, बाद में जो परिणाम हुए पूरा प्रकरण है, लेकिन हम जिस मुख्य बात के लिए ये बात कहना चाहते हैं कि बिना शील वृत्तिम अविज्ञाय मंत्र अदात ये न तामहम विनयम धास्यामि, माने उसको भी मैं शिक्षा दूंगा कि तुमको उन्होंने मंत्र दे कैसे दिया। अगर तुम्हारा ध्यान तो हरे ये जो मंत्र का उच्चारण करने का फल है, लेकिन उसकी परीक्षा न करो। मैंने एक दिन बताया था कि एक मंत्र की परीक्षा हम बता रहे थे कि श्री वैष्णवी माता जाते समय किया, फिर हमको बड़ा वो प्रत्यक्ष हो गया